हाय गाइस, मैं हूँ प्रथमेश माने। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रथमेश माने व्लॉग्स। ये है मेरा 2025 का सबसे पहला व्लॉग और ये बेस्ड है लॉन्गेस्ट वैली क्रॉसिंग के ऊपर। तो आइए इस व्लॉग में मैं आपको नया एडवेंचर दिखाऊंगा। तो गाइस, आज का ये ट्रैक मैंने ऑटो के साथ शुरू किया है। सो लेट्स सी, आगे हम कार लेके जाने वाले हैं, बट पनवेल तक मैं ऑटो से जा रहा हूँ। और मैं अभी जस्ट 1.5 घंटे पहले अहमदाबाद से ट्रैवल करके आया हूँ। कुछ भी हो जाए, ट्रैकिंग रुकना नहीं चाहिए। पनवेल में ओरियन मॉल के पास ही मैंने अपना मीटिंग पॉइंट डिसाइड किया था और उसी प्लान के हिसाब से मैं अपने दोस्तों को मिला जो मेरे साथ इस ट्रैक पे आने वाले थे। ये ट्रैक हमने रात को ड्राइव करके स्टार्ट किया और हम जा रहे थे लिंगाना फोर्ट की तरफ। लिंगाना फोर्ट के पास पहुंचने से पहले छोटा सा एक रास्ता लगता है जो काफ़ी ख़राब है और वहीं पे थोड़ा सा स्ट्रगल हमने किया। और सूर्योदय के बाद हमें सबसे पहले नज़र आया तोरणा फोर्ट। बहुत खूबसूरत नज़ारा था, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था तोरणा। ऑन द वे मुझे एक किसान दिखे जो अपने खेत में काम कर रहे थे। उनके साथ बातें करने के बाद हमने हमारा ट्रैक शुरू किया था। इस ट्रैक की शुरुआत होती है मोहरी गांव से। इस गांव का लोकेशन मैं गूगल मैप्स के लिंक के साथ मेंशन करूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये जो ट्रैक है ये ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रैक है, कहीं पे भी आपको असेंड या डिसेंड नहीं है, तो बहुत सिंपल ट्रैक है। और जैसे ही आप लिंगाना फोर्ट के पास पहुंच जाते हो आपको थोड़ा सा पिनाकल दिखाई देता है लिंगाना फोर्ट का। अब हम जा रहे हैं लिंगाना फोर्ट की तरफ, दैट इज़ नियर राइलिंग प्लेटो। आज मैं आया हूँ लिंगाना जिपलाइन के लिए। तो लिंगाना जो फोर्ट है एक ज़माने में जेल हुआ करता था छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के टाइम पे। लिंगाना फोर्ट की जो ऊंचाई है वो 2900 फीट के आसपास है और बहुत खूबसूरत दिखने वाला ये फोर्ट बहुत खूंखार भी नज़र आता है जब आप इसकी ट्रैकिंग करते हो। लिंगाना क्लाइंबिंग एक अलग ही ट्रैक है जो मैंने किया था, उसका लिंक मैं इस आई बटन में शेयर कर रहा हूँ। ये ट्रैक आपको फिज़िकली और मेंटली चैलेंज करेगा। उस ट्रैक के सारे डिटेल्स और मेरा एक्सपीरियंस मैंने इस व्लॉग में शेयर किया है जो आपको अभी आई बटन में मिलेगा। आज भी मेरे साथ कुछ दोस्त है, उसमें से एक बहुत यंग दोस्त है हमारे साथ। मैं आगे आपको उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। एंड हमारी दोस्ती लिंगाना फोर्ट पे हुई थी जब मैंने लिंगाना असेंड किया था। उस ट्रैक में वो भी थे, किसी और ग्रुप के साथ आए थे और मैं और चंदन आया था। मेरे साथ इस ट्रैक पे आया है विजय। हेलो। और आगे मेरे साथ है पेडनेकर काका जो हमारे में सबसे यंग है और बहुत सारे ट्रैक्स कर रहे हैं, किए हैं उन्होंने। हिज एज इज़ ऑलमोस्ट 53, राइट काका? ओ सॉरी, 57 एज के है। और हमारी दोस्ती लिंगाना पे हुई थी। ये भी ट्रैकर है और इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग कि 57 के ये जो यंगस्टर है ये भी हमारे साथ ट्रैक करते हैं और मज़ेदार रहा है इनके साथ हमेशा ट्रैक। तो ये विजय एक साथ ही मुझे लिंगाना फोर्ट पे मिले थे, हमारी दोस्ती हुई थी गए साल, राइट? एंड 1 साल हो गया उसको। यस। और एक दोस्त है हमारे साथ, वो है सचिन। और ये मेरे साथ ही आया है पनवेल पनवेल तक। वहाँ से लॉन्गेस्ट जिप लाइन है, दैट इज़ द प्लान टुडे। एंड बहुत खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हैं, नेचर से भरा हुआ है। वॉक थ्रू दी जंगल, इतना हेक्टिक नहीं है, इजी ट्रैक है टूवर्ड्स राइलिंग प्लेटो, जिसे राइलिंग पठार बोलते हैं मराठी में। अब इसे राइलिंग क्यों बोलते हैं? राइलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि सामने उस प्लेटो से हमें रायगढ़ फोर्ट, जो छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे जो भगवान है उनका सिंहासन वहाँ पे था। इट वॉज द कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर और उसी के बाजू में हमें लिंगाना फोर्ट नज़र आता है। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे लिंगाना फोर्ट और भी क्लियर और भी करीब नज़र आने लग गया था।
इस वैली क्रॉसिंग के लिए लिंगाना तो बाद में आता है, बट सबसे पहले आता है राइलिंग प्लेटो। ये जो वॉक है टूवर्ड्स राइलिंग प्लेटो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का है। अब आ चुका था वो समय जब मुझे लिंगाना फोर्ट और भी क्लियरली नज़र आ रहा था और उसके और मेरे बीच में सिर्फ फासला इस वैली का था। लिंगाना फोर्ट पे कई जिम्मेदारियाँ थी। खुद उसके ऊपर एक जेल हुआ करता था। दूसरी जिम्मेदारी ये थी कि ये उन रास्तों पे नज़र रखता था जो रायगढ़ की तरफ जाते थे, जैसे कि जो रायगढ़ को राजगढ़ के साथ और तोरना के साथ कनेक्ट करते थे, जैसे बोराटेची नाड़ और सिंगापुरची नाड़। राइलिंग प्लेटो और लिंगाना फोर्ट के बीच में जो वैली क्रॉसिंग है ये लॉन्गेस्ट वैली क्रॉसिंग कहा जाता है। इसे सेटअप करने के लिए लिविंग द एडवेंचर की ये टीम एक दिन पहले ही आके प्रॉपर सेटअप कर देती है। ये टीम प्रॉपरली ट्रेंड माउंटेनियर्स का ग्रुप है जो वेल सर्टिफाइड है और इनके पूरे ट्रेनिंग के हिसाब से सारा सेटअप होता है। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी। प्रॉपर इक्विपमेंट्स और प्रॉपर हार्नेस इंस्टॉल करने के बाद ही इनिशिएट होता है वैली क्रॉसिंग। अब समय हो चुका था लॉन्गेस्ट वैली क्रॉसिंग को इनिशिएट करने का और हमने शुरू कर दिया पेडणेकर अंकल के साथ। किती ट्रेक झाले तुमचे काका? मला 50 ट्रॅक हा 50वा ट्रॅक आहे आता. 50वा ट्रेक है। हां 50वा ट्रॅक आहे. वेरी गुड। सो हम मिले थे ये इथे लिंगाना फोर्ट पे सबसे पहले, तब विजय भी था हमारे साथ। आज भी विजय है हमारे साथ और हमारा एक अच्छा सा ग्रुप बन चुका है जो ट्रैक्स करता है, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करते हैं हम लोग। सो ऑल द बेस्ट काका। थैंक यू बाय बाय. पेडणेकर अंकल ने पहले भी ऐसे वैली क्रॉसिंग्स किए हैं, जैसे कि जीवदन वैली क्रॉसिंग, जैसे कि जीवदन वानरलिंगी वैली क्रॉसिंग। सो ही इज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड। ये है कुछ पेडणेकर अंकल के ड्रोन शॉट्स वैली क्रॉसिंग करने के समय पे। ये ड्रोन शॉट्स के बाद मैं और एक एंगल आपको दिखाऊंगा, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ माई इंस्टा 360। ये एक अलग ही एंगल देता है और एक अलग ही पर्सपेक्टिव्स दिखाता है।
एक ऑसम से एडवेंचर के बाद, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के बाद पेडनेकर अंकल पहुंच चुके थे लिंगाना फोर्ट पे। लिंगाना फोर्ट से वापस आने के लिए आपको रैपलिंग करके बोराटाची नाड़ से ऊपर आना पड़ता है। ये थोड़ा सा एग्जॉस्टिव ट्रैकिंग होता है, बट इसका मज़ा ही कुछ और है। पेडनेकर अंकल के बाद अब वक्त था विजय का। विजय ने भी वैली क्रॉसिंग का एक्सपीरियंस ले लिया था। जब तक ये सारे लोग वैली क्रॉसिंग कर रहे थे, तब तक मैंने कुछ लिंगाना फोर्ट के ड्रोन शॉट्स लिए हैं, और जो मुझे बहुत पसंद आए, एक प्रॉपर बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ मैं आपको ये ड्रोन शॉट्स दिखाऊंगा। लिविंग द एडवेंचर जो ये ग्रुप है, जो ऐसे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कैरी आउट करते हैं, प्लान करते हैं, इवेंट्स रखते हैं, मैंने उनके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं। इनके जो टीम लीडर है वो है तुषार दादा और अनंता। इन दोनों के भी कॉन्टैक्ट्स और इंस्टाग्राम हैंडल, और साथ ही साथ में लिविंग द एडवेंचर का इंस्टाग्राम हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। एक खूबसूरत से पेड़ के नीचे मैंने आराम किया जब तक ये सारे दोस्त मेरे वैली क्रॉसिंग कर रहे थे। दोपहर के 12 के आसपास बहुत ठंडी हवा यहाँ पे बह रही थी, और अनजाने में अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे तक मैं सो गया इस पेड़ के नीचे। ये जो लिंगाना फोर्ट है, ये एक नंदी की तरह रायगढ़ फोर्ट के सामने नज़र आ रहा था, क्योंकि हमारा मानना है छत्रपति शिवाजी महाराज भी महादेव का एक अवतार ही है। पेडनेकर अंकल, सचिन और विजय, ये तीनों भी वैली क्रॉसिंग करने के बाद वहाँ से रैपलिंग करके नीचे आए एंड देन बोराटाची नाड़ से ऊपर चल के आए। बोराटाची नाड़ एग्जॉस्टिव ट्रैक है, बट इसका मज़ा ही कुछ और है। और इस बार पेडनेकर अंकल थक गए थे। ऊपर आने के बाद पेडनेकर अंकल का मैं एक्सपीरियंस सुन रहा था। काफ़ी एग्जॉस्टेड लग रहे थे, काफ़ी थके हुए लग रहे थे, क्योंकि बोराटाची नाड़ ये जो रास्ता है, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर है और उनके ऊपर से हमें चल के ऊपर चढ़ना पड़ता है। ऑलमोस्ट 5 AM के आसपास उतरा था और शाम को 7:30-8 बजे ऊपर चढ़े थे। तो वो एक्सपीरियंस याद करते हुए हम हमारा डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे थे। तब क्योंकि अंधेरा था तो इतना एग्जॉस्टिव लगा नहीं, बट आज जब अंकल ऊपर आए तब ये अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे का टाइम था। काफ़ी देर आराम करने के बाद हम मोहरी गांव की तरफ निकल पड़े राइलिंग प्लेटो से। कहीं भी जाओ, इंसान कभी भी सुधरेंगे नहीं।
वापस जाते वक्त एक होटल में हम रुके थे, यहाँ पे खाना खाया जो बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं आया। ये था एडवेंचरस एक्सपीरियंस जो मैंने इस व्लॉग में शेयर किया है ऑफ लॉन्गेस्ट वैली क्रॉसिंग जिपलाइन के थ्रू। अगर आप ऐसे एडवेंचर्स में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए उन कॉन्टैक्ट्स पे जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। ऐसे कोई भी इवेंट अगर फ्यूचर में आ रहे होंगे तो आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए हमेशा की तरह जय भवानी, जय शिवराय।